प्रिय प्रतियोगी, मैत्री इंस्टीट्यूट की इस सामान्य अध्ययन की श्रृंखला में आपका स्वागत है। भारत की राज्य व्यवस्था और संविधान इस विषय के मौलिक अधिकारों के खंड में हम लोग बात कर रहे हैं और मौलिक अधिकारों में बात करते हुए हम लोग पहुंचे हैं अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक, जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 25 से 28 आज अध्याय 6 की 17वें दिन की क्लास है मौलिक अधिकारों की। भाग 17 में आप हैं और हमें देखना है, आज की कक्षा में अनुच्छेद 25 को देखना है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार वाले खंड में। तो आइए देखते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता हमारे संविधान में किस प्रकार दी गई। शुरुआत आप संविधान की उद्देशिका से कर सकते हैं। संविधान की उद्देशिका में जो 5 स्वतंत्रताएं दी हैं, उसमें एक धर्म की स्वतंत्रता भी है। तो उद्देशिका में कहा गया है कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। और इस 5 स्वतंत्रता में 2 उपासना और धर्म वो इसी खंड में आते हैं, अनुच्छेद 25 से 28 में आते हैं। तो उद्देशिका सबसे पहले हम लोग देखेंगे उद्देशिका। तो उद्देशिका से क्या मिला है? उद्देशिका से मिला है 5 स्वतंत्रताएं। ठीक है, 5 स्वतंत्रताएं, जिसमें से कौन कौन है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, क्या? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। ये 5 स्वतंत्रताएं हमारी उद्देशिका में दी गई कि संविधान 5 स्वतंत्रताओं का उल्लेख करता है, जिसमें से विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आप देख चुके हैं, विश्वास की स्वतंत्रता हर जगह है, धर्म की स्वतंत्रता की बात हो रही है और इसी में विश्वास और उपासना भी सम्मिलित है। तो उद्देशिका में 5 स्वतंत्रताएं। उसी तरह एक शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में हमारे संविधान में पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष, यह भी धार्मिक स्वतंत्रता के खंड का ही विषय है। तो आप ये देखेंगे कि पंथ निरपेक्ष शब्द का जोड़ा जाना उद्देशिका से। और क्या है? एक शब्द है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष, और इसे कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976। इस तरह से 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976
दो शब्द उद्देशिका से ही ये क्लियर कर देते हैं कि भारत धर्म के मामले में किस प्रकार का आचरण और व्यवहार रखता है। इसके बाद पंथ निरपेक्षता तो मौलिक ढांचा भी है। एसआर मुंबई बनाम भारत संघ के मामले में पंथ निरपेक्षता को सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक ढांचा घोषित किया है, मूल ढांचा घोषित किया है। तो पंथ निरपेक्षता मूल ढांचा, पंथ निरपेक्षता ये मूल ढांचा है संविधान का। तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखना है कि ये मूल ढांचा है संविधान का, पंथ निरपेक्षता। तो स्वतंत्रता के अधिकार पर बात करते हुए हमें पंथ निरपेक्षता की बात करनी है, साथ साथ हमें कौन सी स्वतंत्रताएं प्राप्त है ये देखना। तो 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अब हम लोग सीधे सीधे बात करते हैं अनुच्छेद 25। तो आइए देखते हैं कि अनुच्छेद 25 क्या कहता है। अनुच्छेद 25 के दो भाग हैं। अनुच्छेद 25 के दो भाग दिए गए हैं। बात करते हैं अनुच्छेद 25, इसके दो भाग हैं। पच्चीस एक अनुच्छेद 25(1) और अनुच्छेद 25(2). 25(1) क्या कहता है, हम लोग इस पर बात करेंगे। 25(1) कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण से धर्म की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने तथा प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। क्या क्या अधिकार है? तो अधिकार जो है वो है 25(1) के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को, क्या कहता है अनुच्छेद 25(1)? प्रत्येक व्यक्ति को जो उसका धर्म होगा, अंतःकरण की स्वतंत्रता को, अंतःकरण की स्वतंत्रता, ये है अंतःकरण की स्वतंत्रता है। अंदर उसके क्या भाव है, इसकी स्वतंत्रता भी हम लोग इस सभी शब्दों पर अलग से चर्चा करेंगे। और धर्म के अबाध रूप से मानने और धर्म के अबाध रूप से मानने के साथ साथ आचरण करने तथा प्रचार करने का अधिकार प्रदान करता है। अब आप यहां साफ साफ जान लें कि अनुच्छेद 25(1) क्या अधिकार देता है। कौन सा अधिकार देता है? कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को
अंतःकरण की स्वतंत्रता है, यानी वो अपने अंदर क्या मानेगा, कौन से ईश्वर को मानेगा नहीं मानेगा। अंतःकरण की स्वतंत्रता है, धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता है, आचरण करने की स्वतंत्रता है और प्रचार करने की स्वतंत्रता है कि वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकता है। इस पर हम लोग बात करेंगे कि अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को, यहां तीन चार बातें बड़ा महत्वपूर्ण है। एक, अंतःकरण की स्वतंत्रता। दूसरा, धर्म को अबाध रूप से मानने। तीसरा, आचरण करने और प्रचार करने। इतने जो अधिकार प्रदान किए गए हैं, इस पर बात हो। धर्म को कोई भी व्यक्ति, एक तो अंतःकरण की स्वतंत्रता, एक धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता, आचरण करने की स्वतंत्रता और प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता की बात हो। अब हम लोग इन चारों शब्दों पर थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। सबसे पहले बात है अंतःकरण की स्वतंत्रता। तो अंतःकरण क्या है? व्यक्ति की आंतरिक स्वतंत्रता से इसका मतलब। अंतःकरण की स्वतंत्रता का मतलब व्यक्ति की आंतरिक स्वतंत्रता से। इसके तहत वो अपने इच्छा अनुसार अपने आराध्य को, अपने ईश्वर को, अपने भगवान को, जिसको भी वो मानता है, वह उसे मानेगा, अपनी आंतरिक इच्छा के अनुसार मानेगा। अंतःकरण का मतलब व्यक्ति अपनी आंतरिक इच्छा के अनुसार जिसे वो ईश्वर मानता है, खुदा मानता है, गॉड मानता है, जो भी मानता है, जिस नाम से मानता है, वह अपने इच्छा अनुसार, अपने अंदर की इच्छा अनुसार उसे मान सकता है। इसे कहते हैं अंतःकरण की स्वतंत्रता। चाहे तो हम लोग इन शब्दों को नोट कर सकते हैं। एक है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता, इसे यहां बात कर लें। अंतःकरण की स्वतंत्रता। तो अंतःकरण मतलब आंतरिक इच्छा। आंतरिक इच्छा से मानना। कैसे मानना है? आंतरिक इच्छा से। आंतरिक इच्छा। तो अंतःकरण की स्वतंत्रता का मतलब, एक है धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता, इसमें खुलकर अपने आस्था में विश्वास करना, अबाध रूप से मानना। अबाध रूप से मानने का मतलब है कि खुलकर अपने विश्वास को प्रकट करना, खुलकर अपने धार्मिक विश्वास को प्रकट करना। यह है अबाध रूप से मानने की बात। कि अगर धर्म को अबाध रूप से मानते हैं तो इसका ये मतलब है कि खुलकर अपने धर्म या धार्मिक विश्वास को वो प्रकट कर सकता है, कोई हिचक ना हो, कोई उसे डर या भय किसी प्रकार का ना हो, तब वो अबाध रूप से मानेगा। उसी प्रकार आचरण करने का तात्पर्य है, अगला क्या है? आचरण करने का मतलब है कि अपने धर्म से जुड़े कर्म कांड तथा क्रियाकलाप करना, इसको कहते हैं आचरण करना।
कि उसके धर्म में जो भी कर्मकांड है, जो भी क्रियाकलाप है, जो भी रीति विधि है, उसका वो आराम से आचरण करे और प्रचार करने के अंतर धार्मिक विचारों को दूसरे के समक्ष प्रकट करना। प्रचार का मतलब धार्मिक विचारों को दूसरे के समक्ष प्रकट करना। तो अनुच्छेद 25(1) व्यक्ति को इतनी स्वतंत्रता, इतना अधिकार देता है कि वो धर्म को अंतःकरण से धर्म माने, धर्म को अबाध रूप से माने, उस पर आचरण करे और आचरण के साथ साथ उसका प्रचार प्रसार भी कर ले। ऐसा करने को, किंतु प्रचार प्रसार करने में यहाँ थोड़ा सा एक चीज डाला गया है और वो है किंतु। किंतु का मतलब है कि प्रचार प्रसार करने का मतलब ये है कि किसी को लालच लोभ के द्वारा अपने धर्म में शामिल करने का प्रयास नहीं करेगा, किसी प्रकार का लालच नहीं देगा। किंतु किसी व्यक्ति को लालच या दबाव के अधीन, किंतु किसी व्यक्ति को लालच या दबाव के अधीन, ठीक है, लालच या दबाव के अधीन अपना धर्म परिवर्तन करने हेतु प्रेरित करना। अपना धर्म परिवर्तन करने हेतु प्रेरित नहीं कर सकता है। यानी यहां पर पूरी बात आपके सामने आई। बात यह है कि धार्मिक विचारों को तो दूसरे के समक्ष रखेंगे, अपने धार्मिक विचार दूसरों के समक्ष रखेंगे, अपने धर्म की अच्छी बातों को दूसरे के समक्ष रखेंगे, उसे समझा सकते हैं, कह सकते हैं, किंतु किसी व्यक्ति को लालच या दबाव के अधीन अपना धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित नहीं कर सकते। ऐसा करना दंडनीय अपराध है। ऐसा करना क्या है? दंडनीय अपराध है, क्योंकि इससे दूसरे के अधिकारों का उल्लंघन होता है। दूसरा व्यक्ति भी तो अपना धर्म मान रहा है, दूसरे व्यक्ति की भी तो अंतःकरण की बात है, दूसरे व्यक्ति के भी धार्मिक बातों को अबाध रूप से मानने की बात है, आचरण करने की बात है, या प्रचार प्रसार करने की बात है। तो दोनों व्यक्ति एक दूसरे के धार्मिक विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं, लेकिन किसी लालच, लोभ या दबाव के आधार पर धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास नहीं किया जा सकता। ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने इसको धर्म परिवर्तन के रूप में जो है नहीं लिया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया है कि मतांतरण कराने का प्रयास या मतांतरण कराने का अधिकार जैसी कोई बात अनुच्छेद 25(1) नहीं देता किसी को। यानी मतांतरण कराना मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, तो आप इसमें कह सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयानुसार, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार, इसके अनुसार क्या?
कहा गया कि धर्म की स्वतंत्रता में दूसरों का धर्म परिवर्तन, यानी इसमें क्या कहा गया है कि धर्म की स्वतंत्रता में, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, तो धर्म की स्वतंत्रता में दूसरों का धर्म परिवर्तन कराने की स्वतंत्रता में दूसरों का धर्म परिवर्तन कराने की स्वतंत्रता सम्मिलित नहीं है। यानी धर्म का प्रचार करते वक्त आप धर्म का प्रचार करते करते धर्म परिवर्तन कराने का कोई स्वतंत्रता आपको प्रदान नहीं की गई है। ये बात सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में साफ साफ स्टैनिस्लॉ बनाम मध्य प्रदेश के केस में बताया। तो अनुच्छेद 25(1) हमने देखा कि धर्म को मानना है, और बहुत थोड़े में कहा जाए तो धर्म को मानने में धर्म परिवर्तन उसमें सम्मिलित नहीं है। हाँ, स्वेच्छा से कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन करना चाहे, में स्वेच्छा से किसी व्यक्ति द्वारा धर्म परिवर्तन किया जा सकता है, ये भी इसमें सम्मिलित है कि कोई व्यक्ति अगर स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करना चाहे तो वो कर सकता है। लालच में, लोभ में धर्म परिवर्तन कराना ये स्वतंत्रता नहीं है। धर्म परिवर्तन कराना ये स्वतंत्रता नहीं है। स्वेच्छा से कोई व्यक्ति अपने धर्म का परित्याग कर सकता है, क्योंकि ये उसके अंतःकरण का मामला है। वो अपने अंतःकरण से निर्णय लेगा कि वो कौन सा धर्म मानेगा और कौन सा धर्म नहीं मानेगा। तो इसके साथ साथ 25(1) पर अनुच्छेद 25(2) की बात करें हम लोग, अभी तक हम लोगों ने बात किया था 25(1), अब अनुच्छेद 25(2) पर बात करें। 25(2) दो तरह का निर्बंधन लगाता है, रोक लगाता है, दो तरह का युक्त निर्बंधन लगाता है, दो प्रकार के निर्बंधन लगाता है। तो अनुच्छेद 25(2) में जो निर्बंधन लगाए गए हैं हम लोग उसे देखेंगे। तो दो निर्बंधन इसके अंतर्गत दो निर्बंधन लगाए गए हैं। दो निर्बंधन लगाए गए। पहला निर्बंधन क्या कहता है कि राज्य जो है, राज्य निम्न आधारों पर व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता, राज्य निम्न आधारों पर व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता यानी राज्य जो है कुछ आधार हैं उनके, तो उन आधारों पर धार्मिक स्वतंत्रता पर विधि द्वारा निर्बंधन आरोपित कर सकता है। व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता पर विधि द्वारा
कई निर्बंधन लगा सकता है, द्वारा निर्बंधन आरोपित कर सकता है, निर्बंधन आरोपित कर सकता है। तो कई निर्बंधन लगा सकता है राज्य। एक तो 25(1) में धर्म को अंतःकरण से मानने, अबाध रूप से मानने, आचरण करने, प्रचार करने का तो अधिकार मिल गया। अब राज्य जो है वो कुछ आधारों पर धर्म को मानने में या धार्मिक क्रियाकलापों में निर्बंधन यानी रोक लगा सकता है। तो किन आधारों पर? तो पहला तो है लोक व्यवस्था, यानी लोक व्यवस्था को ध्यान में रखकर, ठीक है, लोक व्यवस्था को ध्यान में रख करके धार्मिक मामलों में राज्य कुछ निर्बंधन लगा सकता है, कुछ रोक लगा सकता है। सदाचार को लेकर के, सदाचार के विषय पर निर्बंधन लगा सकता है। स्वास्थ्य के आधार पर, स्वास्थ्य के आधार पर, यानी इन 3 आधारों पर निर्बंधन लगा सकता है। 3 आधारों पर, यानी धर्म को तो मानना है लेकिन लोक व्यवस्था न बिगड़ जाए, सदाचार को नुकसान न पहुंचे और स्वास्थ्य को भी ध्यान में रख करके ऐसा किया जाए। इसके लिए कई एक उदाहरण हैं, जैसे बकरीद पर गोवध को यानी गाय के वध को, काऊ स्लॉटर, गोवध को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार नहीं माना गया है। यह लोक व्यवस्था के प्रश्न पर राज्य ने इस पर प्रतिबंध लगाया। उसी तरह एक मामला जैसे मानव खोपड़ियां लेकर के नृत्य करना या हथियार लेकर जुलूस निकालना, इन सब पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो उसका भी कारण है लोक व्यवस्था और सदाचार को ध्यान में रखकर। उसके अलावा हरियाणा में एक केस आया सर्वोच्च न्यायालय के सामने कि वहां की पंचायतों में 2 बच्चों से अधिक वाले व्यक्ति पंचायत चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित किए गए थे। मामला सर्वोच्च न्यायालय में गया और इसे धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन के रूप में चैलेंज किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह जो कानून है जिसको हरियाणा सरकार ने किया था कि 2 बच्चों से अधिक वाले व्यक्ति को पंचायत चुनाव लड़ने के लिए डिस्क्वालीफाई किया गया था, कोर्ट ने इस कानून को सही माना और कहा कि इस कानून में कहीं भी धार्मिक स्वतंत्रता को ठेस नहीं पहुंची। तो राज्य जो है कई मामलों में इन सब विषयों को लेकर के राज्य निर्बंधन लगा सकते हैं, जैसे गोवध अनिवार्य प्रथा नहीं, जैसे इसमें एक गोवध इस्लाम की अनिवार्य प्रथा नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में आया मोहम्मद हनीफ कुरैशी के मामले में।
उसी तरह हथियारों के साथ जुलूस, हथियारों के साथ जुलूस निकालना मानव खोपड़ियों को लेकर नृत्य करना, ये सब जो है प्रतिबंध, सभी निर्बंधन लगाए गए। सबको लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य को ध्यान में रख करके सब पर रोक लगाया गया है। इस प्रकार चाहे चुनाव लड़ने की बात थी, उस पर भी रोक लगाया गया है। केरल में सबरीमाला मंदिर में प्रवेश के लिए भी कोर्ट ने कहा कि नहीं, सबरीमाला मंदिर में प्रवेश भी, यह मामला भी, प्रवेश को भी कोर्ट ने सही माना और उसे स्वीकार किया। इसी तरह से दूसरा निर्बंधन नंबर 2, उसमें कहा गया है कि धार्मिक स्वतंत्रता होते हुए भी, धार्मिक स्वतंत्रता होते हुए भी राज्य निम्नलिखित के संबंध में विधि का निर्माण कर सकता है। राज्य निम्नलिखित के संबंध में, निम्नलिखित के संबंध में विधि का निर्माण कर सकता है। ऐसी विधि बना सकता है। मान लीजिए कि धार्मिक स्वतंत्रता तो है ही, 25(1) में धार्मिक स्वतंत्रता तो दी ही गई है, लेकिन इन सबके बावजूद भी कुछ नियम बना सकता है राज्य। किस किस मामले में बना सकता है? तो धार्मिक आचरण से क्या नहीं हो सकता? संबद्ध किसी आर्थिक, वित्तीय या राजनीतिक से संबद्ध किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनैतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलाप का, विनियमन या निर्बंधन। तो राज्य क्या कर सकता है? राज्य धार्मिक आचरण से जुड़ा हुआ कोई आर्थिक, वित्तीय, राजनैतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलाप का विनियमन कर सकता है, निर्बंधन कर सकता है। ये राज्य को अधिकार है कि राज्य जो है वो धार्मिक आचरण से जुड़े हुए कोई भी आर्थिक, वित्तीय, राजनैतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलाप, जो भी लौकिक क्रियाकलाप हैं, उन पर जरूरी विनियमन या निर्बंधन लगा सकता है। उसके अलावा और क्या कर सकता है? सामाजिक कल्याण या सुधार के लिए
सामाजिक कल्याण या सुधार के लिए ये भी कर सकता है। यानी सामाजिक कल्याण के लिए या किसी सुधार के लिए राज्य जो है कोई निर्बंधन लगा सकता है। राज्य को ये निर्बंधन लगाने का अधिकार है। हिंदुओं की धार्मिक संस्था को हिंदुओं की धार्मिक संस्था को क्या कर सकता है? हिंदुओं की धार्मिक संस्था को उनके सभी वर्गों के लिए खोलने का हिंदुओं की धार्मिक संस्था है तो उनके सभी वर्गों के लिए खोलने का उपबंध कर सकता है। खोलने का उपबंध कर सकता है। तो राज्य जो है इतना कुछ कर सकता है। राज्य के पास इतने निर्बंधन हैं, इतने निर्बंधन राज्य लगा सकता है धार्मिक स्वतंत्रताएं होने के बावजूद। तो देखेंगे कि राज्य क्या कर सकता है? धार्मिक स्वतंत्रता है, लेकिन क्या कर सकता है कि धार्मिक आचरण से जुड़ा हुआ कोई भी आर्थिक, वित्तीय, राजनैतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलाप का निर्बंधन कर सकता है। उस पर तमाम तरह की शर्तें या रोक लगा सकता है। सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए भी इस तरह का रोक लगा सकता है। हिंदुओं की धार्मिक कोई संस्था है और वो अगर सभी वर्गों के लिए नहीं खोली गई है तो उसको सभी वर्गों के लिए खोलने का काम भी कर सकता है, खुलवाने का काम भी कर सकता है। और धार्मिक स्वतंत्रता में ही ऐसी व्यवस्था करने का अधिकार है। साथ ही दो महत्वपूर्ण और बिंदु हैं, उन्हें हिंदू में यानी हिंदू धर्म में हिंदू शब्द में जैन, बौद्ध और सिख ये भी शामिल किए गए हैं। हिंदू शब्द में जैन, बौद्ध और सिख, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख सम्मिलित हैं। तो ये शब्द ध्यान रखेंगे कि हिंदू का तात्पर्य है बौद्ध, जैन और सिख, ये तीनों इसमें सम्मिलित किए गए हैं। इसके अलावा सिखों द्वारा कृपाण धारण करने को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार माना गया है। यानी सिखों द्वारा कृपाण धारण करने को धार्मिक स्वतंत्रता में सम्मिलित किया गया है। तो इस तरह से ये दो बातें कि सिखों द्वारा अगर कृपाण धारण किया जा रहा है तो कृपाण धारण करना, उनका कृपाण एक कटार उनके पास होती है, उस कटार को वो धारण करते हैं और ऐसा करना उनकी धार्मिक स्वतंत्रता में ही सम्मिलित किया गया है।
तो इस प्रकार अनुच्छेद 25 के अंतर्गत ये बातें सम्मिलित हैं। अब हम लोग इस भाग को एक बार और देख लें और आज की कक्षा को पूर्ण करें। आज बात होनी है 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और इसमें हम लोग अनुच्छेद 25 पर खास तौर से बात करेंगे। जब धार्मिक स्वतंत्रता की बात आती है तो उद्देशिका में ही 5 स्वतंत्रताएं दी गई हैं: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। 5 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। बात हो रही है अनुच्छेद 25 से 28 धर्म के स्वतंत्रता की, उपासना के स्वतंत्रता की। उसी तरह पंथ निरपेक्ष शब्द हमारे मूल संविधान में नहीं था। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया और इस तरह से भारत को एक पंथ निरपेक्ष धर्म वाला देश घोषित किया गया। यद्यपि भारत की संस्कृति ही पंथ निरपेक्ष वाली संस्कृति रही है, फिर भी इसे संविधान में स्थान दिया गया। पंथ निरपेक्षता को सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा स्वीकार किया। यानी भारतीय संविधान का मूल ढांचा क्या है? पंथ निरपेक्षता भी मौलिक ढांचा है, मूल ढांचा है। अब हम लोगों को बात करना है अनुच्छेद 25 पर। 25 के 2 भाग हैं। 25 का भाग 1, भाग 1 में धर्म के अधिकार की बात की। क्या क्या बात की गई है? कहा गया है 25(1) में कि प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता है। अंतःकरण की स्वतंत्रता मतलब आंतरिक इच्छा से धर्म को मानने की स्वतंत्रता, धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता। मतलब कि अबाध रूप से मानना मतलब खुलकर अपने धार्मिक विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता, आचरण करने की स्वतंत्रता। आचरण करने का तात्पर्य है कि धर्म से संबंधित जो कर्मकांड हैं, क्रियाकलाप हैं, उनको बिल्कुल स्वतंत्रता पूर्वक उनका आचरण कर लेना। और प्रचार करने का तात्पर्य है कि धर्म की अच्छी बातों का प्रचार प्रसार करना बिना किसी डर के, अपने विचारों को, धार्मिक विचारों को दूसरे के समक्ष रखना। ये अनुच्छेद 25(1) में बातें दी गई। आचरण की भी बात हो गई और प्रचार की भी बात हो गई। प्रचार में धार्मिक विचारों को दूसरे के समक्ष तो रखेंगे, किंतु किसी व्यक्ति को लालच या दबाव दे करके उसका धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते। यानी अगर धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास करते हैं लालच या दबाव देके, तो ऐसा अधिकार नहीं है, ऐसी स्वतंत्रता नहीं है। यह बल्कि एक दंडनीय अपराध है राज्य के कानूनों के अनुसार। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि धर्म की स्वतंत्रता में दूसरों का धर्म परिवर्तन कराने की स्वतंत्रता सम्मिलित नहीं। तो ध्यान रखें कि धर्म की स्वतंत्रता में दूसरों का धर्म परिवर्तन कराना कहीं से भी यह धर्म की स्वतंत्रता में सम्मिलित नहीं है। मतांतरण का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, बल्कि यह एक, अगर लालच से या बलपूर्वक या छल से धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो ये दंडनीय अपराध। इसके अलावा 2 महत्वपूर्ण बातें। स्वेच्छा से अगर कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन करता है, स्वेच्छा से, तो ऐसा धर्म परिवर्तन किया जा सकता है। यह उस व्यक्ति के अंतःकरण का मामला है। कैसा मामला है? अंतःकरण का मामला है। अपने अंतःकरण से वो कोई भी धर्म को स्वीकार कर सकता है, कोई भी धर्म को मान सकता है, किसी भी धर्म में जा सकता है, कोई भी धर्म त्याग कर सकता है। अब बात करना है हमें अनुच्छेद 25 का।
25(1) की बात हो गई। या 25(2) में दो तरह के निर्बंधन लगाए गए। 25(1) में जहां धर्म को मानने का, आचरण करने का, प्रचार प्रसार करने का, अंतःकरण का अधिकार प्रदान किया गया है, वहीं 25(2) में राज्य के द्वारा कुछ निर्बंधन लगाने का अधिकार दिया गया है। तो आइए देखते हैं कि पहला क्या चीज है निर्बंधन लगाने का, रोक लगाने का। तो राज्य निम्न आधारों पर व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता पर विधि द्वारा निर्बंधन राज्य कर सकता है। राज्य जो है कुछ आधारों पर, निम्न माने नीचे बताए गए आधारों पर, राज्य धार्मिक स्वतंत्रता पर विधि द्वारा, कैसे, कानून द्वारा, विधि द्वारा निर्बंधन लगा सकता है। कौन कौन से आधार पर? तो क, लोक व्यवस्था के आधार पर, ख, सदाचार के आधार पर, ग, स्वास्थ्य के आधार पर। इन आधारों पर राज्य धार्मिक स्वतंत्रता में भी निर्बंधन लगा सकता है, कुछ सीमा तक रोक लगा सकता है। जैसे गोवध को इस्लाम की अनिवार्य प्रथा नहीं माना है सर्वोच्च न्यायालय ने, उसी तरह हथियारों के साथ जुलूस निकालने को या मानव खोपड़ियां लेकर नृत्य करने को या सबरीमाला मंदिर में प्रवेश करने के प्रवेश पर रोक लगाने को, ऐसे तमाम चीजों पर राज्य ने निर्बंधन लगाए और अपनी विधि से, राज्य की विधि से उसको संचालन करवाया। इसी प्रकार राज्य दूसरा कार्य क्या कर सकता है, दूसरा निर्बंधन क्या कर सकता है? कहते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता तो है, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता होते हुए भी राज्य निम्नलिखित मामलों में विधि का निर्माण कर सकता है। धार्मिक स्वतंत्रता है नो डाउट, लेकिन इसके बावजूद भी राज्य विधि का निर्माण कर सकता है कुछ मामलों में। तो कौन कौन से मामले? धार्मिक आचरण से संबद्ध किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनैतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलाप का नियमन कर सकता है। कह सकता है कि नहीं, आपको ऐसे कार्य करना है। धार्मिक क्रियाकलाप, वित्तीय क्रियाकलाप, राजनीतिक क्रियाकलाप, तरह तरह के क्रियाकलापों पर रोक लगा सकता है, उनका विनियमन कर सकता है, उनको निर्बंधन कर सकता है। राज्य और क्या कर सकता है? राज्य सामाजिक कल्याण या सुधार के लिए भी कई शर्तें लगा सकता है, कई रोक लगा सकता है। इसके अलावा राज्य जो है हिंदुओं को की जो धार्मिक संस्थाएं हैं उनके सभी वर्गों के लिए उन संस्थाओं को खोलने का भी उपबंध कर सकता है। तो राज्य धार्मिक अधिकारों का पालन करने की आजादी भी देता है और जरूरत पड़ने पर धार्मिक आजादी में रोक भी लगाता है। आपने अनुच्छेद 25(1) में धार्मिक आजादी का इंटरटेन करते हुए देखा, तो अनुच्छेद 25(2) में तरह तरह के रोक लगाने पर भी बात देखी। इसके अलावा दो महत्वपूर्ण तथ्य है। एक, हिंदू शब्द में जैन, बौद्ध और सिख तीनों आते हैं। अगर हिंदू शब्द कहा जा रहा है तो जैन, बौद्ध और सिख तीनों आएंगे, तीनों को उसमें शामिल कीजिए। उसके अलावा सिखों के द्वारा कृपाण धारण, कृपाण एक कटार सिख धारण करते हैं, यह उनके धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार माना गया है, उनके धार्मिक स्वतंत्रता में सम्मिलित किया गया है सिखों के द्वारा कृपाण धारण करने का अधिकार। तो इस तरह से अनुच्छेद 25 पर बातें हुई। अगली कक्षा में हम लोग अनुच्छेद 26 पर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।